नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, एक बार हम आए थे आपके सामने जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा था कि हम शिक्षा मित्रों का मानदेय अब 18,000 रुपये करने जा रहे हैं, वहीं अनुदेशकों का मानदेय भी 17,000 रुपये कर रहे हैं। उस अच्छी खबर को हमने आपके साथ शेयर किया था और आप सभी को बधाइयाँ दी थी, शुभकामनाएँ दी थी कि चलिए एक लंबे संघर्ष के बाद उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के एक लंबे प्रयास के बाद ये सफलता मिली कि हाँ, शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ गया है। हाँ, ये जितनी उम्मीद थी उतना नहीं बढ़ा, लेकिन इस बार गलती नहीं करेंगे शिक्षा मित्र, जैसे कि उन्होंने पहले की थी। 17,000 रुपये का मानदेय का जो आदेश आया था उसको जो है माना नहीं था उस समय के शिक्षा मित्र संगठन के पदाधिकारी ने, लेकिन इतने लंबे समय के बाद तो इस सरकार की तरफ से जो मिला सही मिला है, अच्छा मिला है। और देखिए, संघर्ष है, जारी रखना पड़ेगा, संगठन है, अपना कार्य करता रहेगा। अभी तो फिलहाल जो 18,000 रुपये मानदेय का जो प्रस्ताव है वो पास कर दिया गया है। जी हाँ, आज की जो सबसे बड़ी और अच्छी खबर है वो यही है कि कैबिनेट में 18,000 रुपये मानदेय का प्रस्ताव पास कर दिया है। यह माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में भी कहा और एक बार एक मंच से फिर कहा था कि इसी अप्रैल महीने से हम शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को बढ़ा हुआ मानदेय देंगे। तो कैबिनेट में ये प्रस्ताव रखा गया, कैबिनेट में ये प्रस्ताव पास हो गया और कैबिनेट में प्रस्ताव पास होते ही अब उन सभी की शंकाएं भी दूर हो गई जो ये कह रहे थे कि अभी तो सिर्फ घोषणा हुई है, आदेश कहाँ आया है, ऐसा नहीं है, हो सकता है कि मानदेय ना भी बढ़े। लेकिन अब ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी मंच से 2 बार कह चुके हैं और कैबिनेट से प्रस्ताव भी पास हो गया और इसी 1 अप्रैल से ही वो लागू हो जाएगा। जी हाँ, 1 अप्रैल 2026 से शिक्षा मित्रों को अब 10,000 की जगह 18,000 रुपये प्रति माह और अनुदेशकों को 17,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। ये बहुत अच्छी खबर है और आप खुद देख लीजिए वीडियो में, माननीय वित्त शिक्षा मंत्री जी ने भी ये बात कही है मीडिया के सामने। लेकिन हम आपसे एक बात और कहना चाह रहे हैं, क्योंकि जैसे कि हम अब कोशिश करेंगे आपसे डेली बात कर सकें या जब जब ज़रूरी अपडेट्स आएंगी हम आपसे बात कर सकें, लेकिन उससे पहले जो कुछ मेन अपडेट थी हम उसके बारे में बात करेंगे कि टेट का जो फॉर्म है वो निकल चुका है, आप जानते हैं, और वो इस समय भरना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, शिक्षा मित्रों से विशेष आग्रह है, विशेष अनुरोध है कि वो किसी भी कीमत पर टेट जरूर पास कर लें, क्योंकि इस समय जो प्रदेश क्या पूरे देश में जो आंदोलन चल रहा है शिक्षकों का कि वो टेट नहीं देना चाहते, जो टेट के नियम से भी पहले नियुक्त हैं उनको टेट से मुक्त किया जाए, ये बातें चल रही हैं और सरकार भी इस पर विचार कर रही है कि चलिए देखते हैं कुछ बात कर सकते हैं। अभी हाल ही में जो 4 अप्रैल को दिल्ली के रामलीला मैदान में शिक्षक उन्होंने सब ने एक साथ मिलकर, पूरे देश के सभी शिक्षक संगठन एक साथ आ गए टीएफआई के अंतर्गत और उन्होंने एक महान आंदोलन किया। तो वहाँ मंच से जगदम्बा पाल जी ने ये कहा है कि हम पूर्ण विश्वास दिलाते हैं आपको और सरकार ये पूरा प्रयास कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को जो है एक किसी भी तरह से नियम लाकर आपको इससे राहत दे दी जाए और जो टेट का जो नियम बना है उससे पहले कि शिक्षकों को कोई भी टेट देने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी वो निष्प्रभाव बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और ये केवल और केवल केंद्र सरकार ही कर सकती है। इसलिए दिल्ली में धरना रखा गया और आगामी भी ऐसी रणनीतियां हैं जो लगातार चल रही हैं कि उनको टेट ना देना पड़े। लेकिन शिक्षा मित्र ऐसी श्रेणी में आते हैं कि वो भी टेट से पहले के ही नियुक्त हैं, उनको भी टेट नहीं देना चाहिए, लेकिन समय का कुछ पता नहीं रहता है, बुरे वक्त का कुछ नहीं पता रहता है कि कब कौन सा आदेश कैसा आ जाए। क्या पता शिक्षकों को भी टेट देना पड़े, ना हटे सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कुछ भी नहीं पता है ना। अभी तो सिर्फ उम्मीद की जा रही है कि संगठन के प्रयास सफल होंगे और ऐसा कुछ परिणाम निकलेगा, लेकिन अगर नहीं निकलता है तो शायद फिर उनको भी टेट देना पड़ेगा। और इसीलिए शिक्षक तो टेट का फॉर्म भर ही रहे हैं, शिक्षा मित्र भी भर लें, क्योंकि विद्यालय में शिक्षण कार्य जिस तरह से शिक्षक करते हैं वैसे ही शिक्षा मित्र भी करते हैं। तो भविष्य की संभावना है, हम इसको लेके ये नहीं कहेंगे कि इसका प्रभाव सीधे शिक्षा मित्रों पर पड़ रहा है इस आदेश का, लेकिन अब ये लगभग तय हो रहा है कि जो टेट पास होगा वही विद्यालय में पढ़ाएगा। बाकी फिलहाल इस टेंशन से थोड़ा सा दूर हटते हैं और जो आज की अच्छी सी खबर है कि आप लोगों को जो है अब अप्रैल से बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा और उसके लिए हम
आपको फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि बस हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। और हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं अब थोड़ा अपडेट होने की, क्योंकि अब एआई का भी ज़माना है, तो कुछ एआई वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ उसका यूज़ करेंगे और थोड़ा कंटेंट हम एजुकेशनल भी डालेंगे अब, क्योंकि शिक्षा मित्रों से संबंधित जो संघर्ष का मामला था वो लगभग अब स्थिर सा है, क्योंकि मानदेय सबसे बड़ा संघर्ष था, मानदेय बढ़ गया है। अब जो भी सरकार से वार्ता चलेंगी वो चलेंगी स्थायीकरण को लेके। स्थायीकरण को लेके हम जरूर ये बात कहना चाहेंगे कि एक आदेश और आया है जिसमें कोर्ट ने कहा है कि आप 2 हफ्ते के अंदर जो है इसका जो निराकरण करें और शिक्षा मित्रों के स्थायीकरण को लेके सोचें। बाकी गर्मी की छुट्टियों को लेकर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि गर्मी की छुट्टियों में शिक्षा मित्र समर कैंप की ड्यूटी करेगा या जनगणना की, क्योंकि 20 मई से 20 जून तक जनगणना की ड्यूटी करनी है। जी हाँ, उस समय मकानी सूचीकरण की जो है प्रक्रिया चलेगी, उसके अंतर्गत सभी शिक्षकों की, ज़्यादातर शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाएगी और वो जो है गांव में जाके मकानों को चिन्हीकरण करेंगे। लेकिन क्या उनमें शिक्षा मित्रों की ड्यूटी लगेगी या नहीं, ये अभी नहीं पता है। जैसे जैसे ज़िलों में अगर ड्यूटी आ रही हो, लगा दी गई हो, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके यहाँ जनगणना की ड्यूटी आ गई है और आपको लगाया गया है या नहीं लगाया गया है। क्योंकि यही भी संभावना है कि जिस प्रकार से पिछले वर्ष समर कैंप सफल रहा, शिक्षा मित्रों ने अपने अथक प्रयास से और लगन से इतनी आलोचनाओं के बाद भी इस समर कैंप को बहुत ही भव्य रूप से जो है संचालित किया था और सफलतापूर्वक संपन्न किया था। उस हिसाब से हो सकता है कि इस वर्ष भी वो दोबारा से संचालित हो और उसमें शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की फिर से ड्यूटी लगाई जाए। अगर ऐसा होता है तो जनगणना मुख्य रूप से शिक्षकों पर चली जाएगी, और अगर जनगणना को देखते हुए उनको स्थगित किया जाता है तो इस जनगणना से कोई नहीं बचेगा। इसमें शिक्षक, शिक्षा मित्र और अनुदेशक तीनों की ड्यूटी लगाई जा सकती है। तो अभी थोड़ा सा वक्त है, अभी आने दीजिए उस वक्त को, 10-5 दिन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ तक लग रहा है कि 15 तारीख के बाद ट्रेनिंग शुरू हो जाएंगी इसमें, और जैसी ट्रेनिंग शुरू होंगी तो मतलब पता चल जाएगा कि लेटर किन किन के आ गए हैं। तो आज की इस वीडियो में जो मुख्य बातें थी वो यही कि शिक्षा मित्र अनुदेशकों का बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा, शिक्षा मित्रों को टेट अनिवार्य रूप से देना है। वो ये ना सोचें कि हम टेट ना करें तो कोई बात नहीं, टेट कर लीजिए भविष्य के लिए, क्योंकि आगे की किसी को कुछ नहीं पता। और समर कैंप की ड्यूटी लगे चाहे जनगणना की ड्यूटी, ये पक्का है कि इस बार गर्मी की छुट्टियाँ नहीं रहेंगी, उसमें काम करना पड़ेगा। तो बस यही रहेंगी, और आपसे हार्डली रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारी एआई वीडियो संबंधित आए वो मतलब थोड़ा डिटेल की होंगी, एजुकेशनल होंगी और एक्सप्लेनेशन की होंगी, तो उनको भी ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि हम तो सोच रहे हैं थोड़ा एजुकेशनल वीडियो भी उस पर डालना शुरू करेंगे, उन्हें भी आप देख लीजिएगा। और काफ़ी दिनों बाद आए हैं, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।